छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं पंकज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से बलरामपुर और नई दिल्ली के दौरे पर। सीएम भूपेश बघेल 10:30 बजे पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से हुए रवाना, सामाजिक कार्यक्रमों में की शिरकत। सीएम भूपेश बघेल का असम दौरा, सीएम भूपेश का बीजेपी पर निशाना, बीजेपी पर लगाया संपत्ति बेचने का आरोप। प्रदेश में खुले स्कूल और कॉलेज, 9वीं से 12वीं तक की लगाई जा रही क्लास, सभी को करना होगा कोरोना के नियमों का पालन। और सरकार ने सभी टोल पर फास्टैग किया लागू, बिना फास्टैग वाली गाड़ियों को टोल से गुजरकर देना पड़ेगा दुगना टोल। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से बलरामपुर, रामानुजगंज और नई दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित दौरे के कार्यक्रम के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल सुबह 10:30 बजे पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर से रवाना हुए और करीब 11:30 बजे बलरामपुर, रामानुजगंज जिले की तहसील कुसमी के ग्राम कोट पहुंचे हैं, जहां वो सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। जिसके बाद सीएम 1:50 पर रायपुर के लिए लौट आए हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से बलरामपुर, रामानुजगंज और नई दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित दौरे के कार्यक्रम के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल आज 10:30 बजे पुलिस ग्राउंड से यहां पर हेलीपैड से रायपुर के लिए रवाना हुए हैं और करीब 11:30 बजे बलरामपुर, रामानुजगंज जिले के तहसील कुसमी से ग्राम कोट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सामाजिक कार्यक्रम में भी शिरकत की है और जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल 1:50 पर रायपुर के लिए लौट आए हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार दौरे पर हैं। वो पहले असम दौरे पर भी थे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रम वहां पर किए थे, जहां उनके इसमें जन संवाद में राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस अपने सभी चुनावी विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार दौरे पर है, चाहे वो असम का दौरा हो या फिर अब नई दिल्ली का दौरा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से बलरामपुर, रामानुजगंज और नई दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल सुबह 10:30 बजे पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर से रवाना हुए। तो असम के शिवसागर विधानसभा में चुनावी सभा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में सीएम बघेल ने पूछा कि रेलवे स्टेशन जो बीजेपी बेच रही है, उसको क्या तुम्हारे दादा ने बनाया था? एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, क्या नाना ने बनाया था? ये जो ऑयल कंपनी बेच रहे हो, क्या तुम्हारे काका के दहेज में आया था? ये तमाम तरह के जो है बयान ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी से ये तमाम तरह के सवाल पूछे हैं। बघेल ने कहा है कि जिन सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, उसे 70 साल में कांग्रेस ने बनाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये भी कहा है कि आजादी के समय से 2 धाराएं चल रही हैं। एक तरफ अंग्रेज से, दूसरी जहां पर वो फूट डालते हुए राज करने की नीति चलाते थे, दूसरी तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश को जोड़ने का काम किया। आज जोड़ने वाली ताकत का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर तोड़ने वाली ताकत का नेतृत्व बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी के चुनावी वादों की भी याद दिलाई है। तो आपको बता दें कि असम के शिवसागर विधानसभा में चुनावी सभा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में सीएम बघेल ने तमाम तरह के सवाल केंद्र सरकार से पूछे हैं, चाहे उसमें उन्होंने
रेलवे स्टेशन बेचने की बात कही हो, एयरपोर्ट को बेचने की बात कही हो, या फिर यहाँ पर ऑयल कंपनियों को बेचने की बात कही है। उन्होंने ये इस दौरान कई तरह के बयान भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों के समय में भी दो तरह की रणनीति चलती थी, जिसमें अंग्रेज फूट डालकर राज करते थे, तो दूसरी तरफ गांधी की नीति चलती थी जिसमें वो देश को जोड़ने का काम करते थे। साथ ही उन्होंने ये भी बयान दिया है कि राहुल गांधी जो हैं वो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो बयान उन्होंने दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अंग्रेजों की नीति अपना रहे हैं, फूट डालो और राज करो की नीति। तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस दौरान उन्होंने बीजेपी की तरफ से जो भी चुनावी वादे किए गए थे उनकी भी याद दिलाई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी ने जितने भी वादे किए हैं उन पर बीजेपी सरकार खरी नहीं उतरी है। आज तक के हिंदुस्तान के दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो छत्तीसगढ़ में हुआ। आदिवासी की जमीन छीनने का काम होता है, देने का काम नहीं होता। लेकिन राहुल जी आदिवासी जमीन वापस कराए। 2500 रुपये हम धान खरीदे, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार बोले आप बोनस दे रहे हो इसलिए आपका चावल नहीं खरीदेंगे। अरंगा उन्होंने लगाया। हमने कहा ठीक हम समर्थन मूल्य में खरीदेंगे, लेकिन राहुल जी लोकसभा में न्याय योजना की बात कही थी। हमने वो न्याय योजना लागू की। 19 लाख किसानों के 28 लाख हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपया हमने पिछले साल दिया है। तो आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे, जिन्होंने तमाम तरह के बयान यहां पर बीजेपी सरकार से किए हैं और साथ ही चुनावी वादों को भी उन्होंने याद दिलाई है। तो आगे बात करते हैं। आज से राज्य में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 9वीं से 12वीं तक की क्लासें लगाई जा रही हैं। वहीं कॉलेज में भी आज से क्लासें लगेंगी। सरकार के आदेश के बाद से ही स्कूल और कॉलेज संचालक ने पहले से ही तैयारी पूरी कर ली थी। आपको बता दें कि शनिवार को आयोजित भूपेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 15 फरवरी से शुरू करने का फैसला लिया गया था। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश की जानकारी राज्य के सभी स्कूलों को दे दी थी। इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव के संबंध में समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करने का भी यहां पर कहा गया था। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी बच्चे में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसको कक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा और तुरंत कोरोना जांच की सलाह दी जाएगी। तो राज्य सरकार के आदेश के बाद आज से प्रदेश में स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं लगाई जा रही है, जहां इस दौरान सभी तरह के कोविड नियमों का पालन भी किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। खास बात यह है कि 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान बीजेपी की शिव ज्योति एक्सप्रेस की चर्चा खूब हुई थी। अब निकाय चुनाव में त्रिशूल की एंट्री हुई है। सत्ताधारी बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव जीतने के लिए त्रिशूल नाम से एक मिशन बनाया है। इस त्रिशूल के दम पर ही बीजेपी निकाय चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी के इस मिशन त्रिशूल की चर्चा सियासी गलियारों में शुरू हो गई है। ऐसे में लोग ये जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी का मिशन त्रिशूल आखिरकार है क्या। दरअसल बीजेपी ने सत्ता, संगठन, जनप्रतिनिधियों तीनों को मिलाकर यहाँ पर मिशन त्रिशूल बनाया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी त्रिशूल के जरिए सत्ता, संगठन और जनप्रतिनिधियों में तालमेल बनाएगी ताकि निगम में चुनाव में मिलकर काम हो और पार्टी को जीत मिल सके। नगरीय निकाय के चुनाव में बीजेपी अपना दबदबा बनाए रखने के लिए मिशन त्रिशूल को सबसे बड़ा हथियार बनाने जा रही है। वहीं मिशन त्रिशूल को लेकर बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने बताया है कि इस मिशन के जरिए से हम सत्ता और संगठन में
समन्वय बनाएंगे, जबकि जनप्रतिनिधि बिखरे हुए वोटरों को भी यहां पर संभालेंगे। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम संगठन द्वारा किया जाएगा, जबकि जनप्रतिनिधि हर मोर्चे पर मजबूती से खड़े रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। खास बात यह है कि 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान बीजेपी की शिव ज्योति एक्सप्रेस की चर्चा तो खूब हुई थी। अब निकाय चुनाव में त्रिशूल की एंट्री हुई है। सत्ताधारी बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव जीतने के लिए त्रिशूल नाम से एक मिशन बनाया है। इस त्रिशूल के दम पर ही बीजेपी निकाय चुनाव जीतना चाहती है। तो सरकार ने सभी टोल पर फास्टैग आज रात 12 बजे से अनिवार्य कर दिया गया है। बिना फास्टैग वाली गाड़ियों को टोल से गुजरने पर दुगना टोल यहां पर देना पड़ेगा। आपको बता दें कि दीदारगंज टोल प्लाजा से हर दिन 22,000 गाड़ियां गुजरती हैं। इसमें से अभी मात्र 10 से 11,000 गाड़ियों में ही फास्टैग लगा रहता है। दीदारगंज टोल प्लाजा में के मैनेजर संजीव कुमार ने यहां पर बताया है कि जिन गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगा रहेगा उन पर 2 गुना टोल यहां पर लिया जाएगा और साथ ही फास्टैग भी लगाया जाएगा। आपको बता दें कि फास्टैग की चिप स्टिकर के रूप में गाड़ियों की यहां पर वाइंड स्क्रीन पर लगी रहेगी, जिससे कि यहां पर गाड़ी टोल प्लाजा से होकर गुजरती है और टोल प्लाजा पर लगा सेंस इस चिप को रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की मदद से रेडी करता है और उस टोल प्लाजा के हिसाब से ही पैसे अपने आप कट जाते हैं। तो सरकार ने सभी टोल पर फास्टैग आज रात 12 बजे से अनिवार्य कर दिया गया है। बिना फास्टैग वाली गाड़ियों को टोल से गुजरने पर दुगना यहां पर टोल देना होगा। आपको बता दें कि दीदारगंज टोल प्लाजा से हर दिन करीब 22,000 गाड़ियां गुजरती हैं। इसमें अभी मात्र 10 से 11,000 गाड़ियों में ही फास्टैग लगा हुआ था। तो आम आदमी की जेब पर एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से आम आदमी कर्रा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एलपीजी सिलेंडर के दाम भी एक बार फिर बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। इस बढ़त के बाद अब गैर सब्सिडी वाले 14 किलो 200 ग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 769 रुपए पहुंच गई है। रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दिल्ली में अब इसकी कीमत 769 रुपए होगी। हालांकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर दाम बढ़ने के बारे में कोई भी अपडेट अभी तक नहीं है, लेकिन न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से कीमतों में बढ़ोतरी बताई गई है। इस महीने गैस सिलेंडर के दाम में ये दूसरी बढ़ोतरी है और 4 फरवरी को भी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे। 14 किलोग्राम वाले नॉन सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपए से ज्यादा इजाफा हुआ था। तो आम आदमी की जेब पर एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोल डीजल के दाम से आदमी कर्रा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। इस बढ़त के बाद अब गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 769 रुपए ये पहुंच गया है। रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो देश भर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आने वाले दिनों में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन आपको जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकता है। इस बार चावल खरीदी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद खत्म होने के आसार थे, क्योंकि इस साल केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से 60 लाख मैट्रिक टन खरीदने की मंजूरी दी थी, लेकिन प्रदेश में धान खरीदी पूरी होने के बाद सरकार ने मात्र 24 लाख मैट्रिक टन चावल राज्य सरकार से लिया है, जिससे प्रदेश के यहां पर धान संग्रह केंद्र में धान जमा होने की स्थिति बनी हुई है। इन हालातों को देखते हुए प्रदेश के मुखिया ने खुला ऐलान ये कर दिया है कि छत्तीसगढ़ के प्रति अगर केंद्र का यही रवैया रहा तो प्रदेश के किसान सिंधु बॉर्डर की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा आंदोलन करेंगे।
से कर लिए। दूसरे मीटिंग के लिए मैंने अभी सूचना दी है और यदि ना माने तो प्रधानमंत्री के पास जाएंगे और फिर नहीं माने तो फिर जनता के बीच में आएंगे, जो सिंघू ऑर्डर में हो रहा है ना दिल्ली में, फिर हमको वो कदम भी उठाने पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता वो कदम उठाने पड़े, लेकिन यदि चावल ही नहीं खरीदा जाएगा, भारत सरकार हमारे चावल नहीं लेगा, तो अगले साल धान खरीदी करना मुश्किल हो जाएगा। तो देश भर के कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आने वाले दिनों में ये कृषि कानून का आंदोलन छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि इस बार चावल खरीदी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो विवाद है वो खत्म होने के आसार नजर आ रहे थे, क्योंकि इस साल केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से 60 लाख मैट्रिक टन खरीदने की मंजूरी दी थी, लेकिन प्रदेश में धान खरीदी पूरी होने के बाद सरकार ने मात्र 24 लाख मैट्रिक टन ही चावल यहां पर खरीदा है, जिससे प्रदेश में धान संग्रहण केंद्रों में धान जमा होने की स्थिति भी बनी हुई है। तो आगामी 27 फरवरी को आयोजित होने वाले आबूझमाड़ पीस ऑफ मैराथन के प्रचार प्रसार और मैराथन में जिले के लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से बीते 12 फरवरी को आबूझमाड़ पीस ऑफ मैराथन 2021 और स्वच्छ भारत की थीम पर दीवार पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका पुरस्कार वितरण आज कलेक्टर ऑफिस में टी शर्ट और मेडल को लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी, कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू और पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग की मौजूदगी में ये किया गया है। आपको बता दें कि दीवार पेंटिंग प्रतियोगिता में संस्कृति पर तैयार किया गया है। तो आगामी 27 फरवरी को आयोजित होने वाले आबूझमाड़ पीस ऑफ मैराथन के प्रचार प्रसार और मैराथन में जिले के लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से बीते 12 फरवरी को आबूझमाड़ पीस ऑफ मैराथन यानी कि 2021 और स्वच्छ भारत की थीम पर ये दीवार पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसका पुरस्कार वितरण समारोह आज कलेक्टर ऑफिस में टी शर्ट और मेडल को लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी और कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू और पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग की मौजूदगी में किया गया। तो आगामी 27 फरवरी को आयोजित होने वाली आबूझमाड़ पीस ऑफ मैराथन के प्रचार प्रसार और मैराथन में जिले के लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से एक प्रतियोगिता भी यहां पर हुई है। आप तस्वीरों में यहां पर टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स यहां पर नजर आ रही थी। साथ ही आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता के बाद जिला कलेक्टर के ऑफिस में ये पुरस्कार का भी वितरण किया गया है, जहां पर टी शर्ट और मेडल को ये दिए गए हैं। प्रतियोगिता में जो भी इसमें शामिल थे और जिन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है उन्हें टी शर्ट और मेडल देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। तो मौसम में एक बार फिर बड़े बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं ठंड में कमी की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है और कई क्षेत्रों में नमी की वजह से बादल छाए रहेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में बीते सप्ताह से तापमान में बढ़ोतरी होने से ठंड गायब हो गई थी। वहीं आज कई जिलों में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। आसमान में छाए काले बादलों की वजह से बारिश की संभावना बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम करवट बदल लेगा। तो मौसम विभाग ने एक बार फिर बड़े बदलाव के आसार जताए हैं। यहां पर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं ठंड में कमी की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है
और कई क्षेत्रों में नमी की वजह से बादल भी छाए रहेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में बीते सप्ताह से तापमान में बढ़ोतरी होने की वजह से ठंड गायब सी हो गई थी, तो वहीं आज कई जिलों में ठंडी हवाएं चल भी रही हैं। तापमान में बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम करवट बदल सकता है। तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से 24 घंटे में बारिश होने की संभावना जताई है। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार तापमान के बढ़ने की वजह से ठंड कम होती रही है, जिसकी वजह से अगले 24 घंटे में प्रदेश की राजधानी के सहित कई क्षेत्रों में यहां पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।